नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुरोला उत्तरकाशी में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जहां पर मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट की खंडपीठ ने टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में प्रतिभाग करने पर भी प्रतिबंध लाने के साथ ही धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद का समय नियुक्त किया है। तो पुरोला उत्तरकाशी में महापंचायत पर रोक लगा दी गई है। दरअसल 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट की खंडपीठ ने टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में प्रतिभाग करने पर भी प्रतिबंध लाने के साथ ही धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में इस समय धारा 144 लागू हुई है और ये हिंदू संगठनों के द्वारा आज महापंचायत होनी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसको लेकर महासुर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर, उत्तराखंडी और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट समेत कई वरिष्ठों की पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं आपको बताते चले कि राकेश तोमर उत्तराखंड के निवास पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था और उसको नजरबंद किया हुआ था। वहीं इन सबको गिरफ्तार कर डाक पत्थर चौकी लाया गया है। तो बताते चले कि पुरोला में लव जिहाद पर आक्रोश जारी है और वहीं पर इसको लेकर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल हिंदू संगठनों के द्वारा आज महापंचायत होनी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसको लेकर महासुर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर, उत्तराखंडी और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट समेत कई वरिष्ठों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राकेश तोमर उत्तराखंड के निवास पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था और उसको नजरबंद किया हुआ था। वहीं इन सबको गिरफ्तार कर डाक पत्थर चौकी लाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तरकाशी के पुरोला से पुलिस समुदाय के हो रहे पलायन पर मुस्लिम समुदाय के हो रहे पलायन पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने डर से जरूर पलायन किया है, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारी हैं। उन्होंने पलायन करने वालों की लिस्ट भी जारी कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है और इस मुद्दे को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके जीत हासिल करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने यह भी कहा कि महापंचायत का कांग्रेस किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करती है। क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी बीजेपी और उसके संबंधित लोग महापंचायत करना चाहते हैं। तो वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कल सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफी अच्छे से प्रबंधन किया गया था, इसे आने वाली बैठक में भी जारी रखा जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए जो भी कार्य कराए जा रहे हैं सुनिश्चित की जाए, जितने भी सुधार कार्य करवाए जाए वहां स्थायी प्रवृत्ति हो और ताकि G20 के बाद भी आने वाले पर्यटक उनका आनंद ले सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों की कायाकल्प के लिए मैगजीन और विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारी और पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक मद बनाया जाए, जिसमें सड़कों के किनारे सौंदर्यीकरण और उसके रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
हमारी G20 की होने वाली है 25 से 28 जून तक। उसकी तैयारियां अलग अलग विभागों के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सूचना विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा जो तैयारी की जानी है उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है और तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग की तैयारियों के लिए भी कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय द्वारा। उनको द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी लोग समय भीतर जो तय समय सीमा है उसके भीतर सारी तैयारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा यात्रा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पिछले दिनों जिलों का दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु और पर्यटक चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान हमने 22 अस्पतालों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 50 बेड चिकित्सालय बद्रीनाथ में बनाने का काम भी किया जा रहा है। इनके दौरे पे रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के दौरे पे था। लगभग 22 हॉस्पिटलों का हमने निरीक्षण किया है और 50 बेड का हॉस्पिटल हमारे बद्रीनाथ में बन रहा है। हमें माणा गांव से लेके और नीति गांव तक स्वास्थ्य कैंप लगाए वहाँ पे और जितने यात्री आ रहे हैं यात्रियों को भी पहली बार ये लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी। तो वहीं लमगढ़ा विकासखंड के चोमू गांव में वन विभाग ने विशालकाय जहरीले किंग कोबरा का रेस्क्यू किया है। दरअसल पालतू पशुओं के बीच गौशाला से किए गए रेस्क्यू के दौरान गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने 16 फीट लंबे किंग कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। लमगढ़ा विकासखंड के चोमू गांव में बीते 2 हफ्तों से सांपों ने आतंक मचा रखा है और यहां गांव में 2 सांप आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। दहशत से डर से ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। वहीं मंगलवार वन दरोगा भुवन लाल टमटा और वन रक्षक राजेंद्र सिंह गोमू गांव में सांपों का रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। यहां मोहन सिंह ननवाल के घर में सांप के छिपे होने की सूचना मिली और वहीं विभागीय कर्मचारियों ने ढूंढ खोज की। इस दौरान मोहन सिंह ननवाल को गोठ में एक बड़ा सांप दिखाई दिया। पशुओं को बचाते हुए वन विभाग के कर्मचारियों ने विशालकाय सांप का रेस्क्यू किया। ग्राम सभा चौमू में कोबरा ने 2 हफ्ते से दहशत फैलाए रखी थी और वन विभाग को सूचना करने पर वन विभाग की टीम पहुंचकर एक कोबरा पकड़ के उन्होंने अपने ले गए हैं जंगल में छोड़ने के लिए और दूसरा कोबरा अभी यही ग्राम सभा में ही है। मैं वन विभाग की टीम को पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो दूसरा कोबरा है उसको भी जल्द से जल्द पकड़कर गांव में जरा इतना माहौल खराब हुआ है माहौल को अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महाजन संपर्क अभियान के तहत संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में लोकसभा सांसद अजय टमटा भागीदारी की। इस दौरान सभी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सांसद ने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व 9 वर्ष प्रत्येक सेक्टर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए जा रहे हैं और संपर्क अभियान के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और वहीं सांसद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति कर देश को गुमराह कर सत्तासीन और देश जनता को विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। वही केंद्र मोदी सरकार ने अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को विकास योजना का लाभ दिया है। महासंपर्क अभियान है, इसमें सभी लाभार्थियों से मिलना, प्रेस करना और हमारे जो नए मतदाता हैं उनका सम्मेलन करना और हमारे जो मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, उनके भी संयुक्त सम्मेलन करना। एक बड़ी सभा भी एक लोकसभा के अंदर होगी, छोटी गैदरिंग्स भी होंगी। तो ये एक प्रकार का कि सबके साथ अपना संपर्क स्थापित हो। सभी लोग जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और उसके अलावा भी जो बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो ऐतिहासिक काम हुए, जो आज़ादी के बाद 60 साल तक जिनके लिए कांग्रेस ने खाली नारे दिए, उनको कभी पूरा नहीं किया, उनके आधार पर गरीबों के वोट लेते रहे और अपने
सत्तासीन कांग्रेस लगातार गरीबों के आधार पर रही और उसका लाभ कभी उनको दिया नहीं। हमने मात्र 9 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हर ज़रूरत को, जो गरीब की ज़रूरत है, चाहे उसको शौचालय है, घर है, उसको किसान को उसका एक सम्मान देकर के 6,000 रुपये देकर के वो अपनी आय दुगनी करे। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।